everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl और हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अजम्पशन की और साथ ही साथ मेरे मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज के बारे में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत हटके है, ये बहुत इग्नोर्ड टॉपिक है। हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नया साल आ चुका है और हम लोग मिड जैन में हैं अब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में बात किया जाए। हमें ज़रूरी है कि जो भी ब्लॉकेजेस है उसे रिमूव करके नई नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहिए अपने लाइफ में, और इससे बेहतर वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लॉ ऑफ मिररिंग की। तो लॉ ऑफ मिररिंग क्या होता है? मिररिंग से आप समझ ही गए होंगे, ये रिफ्लेक्शन की बात है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिररिंग जो भी चीज़ें हम लोगों में देखते हैं वही चीज़ें एक्चुअली हमारे अंदर होती है। अगर मैं किसी को अच्छा देख रही हूँ तो मेरे अंदर अच्छाई है, अगर मैं किसी को बुरा देख रही हूँ तो मेरे अंदर बुराई है, ठीक है। जो आपके अंदर है वही चीज़ें आप बाहर देखते हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी क्लास में हो, ठीक है, इफ़ यू आर इन 5th स्टैंडर्ड और आपको 6th स्टैंडर्ड कब अपग्रेड होगा या आप कब 6th स्टैंडर्ड में जाओगे, तब आप पूरे सब्जेक्ट में पास हो। इसके पहले आपका 6th में प्रमोशन या प्रमोट नहीं होंगे आप, समझ में आ रहा है? तो वो जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर सपोज मैं एक सब्जेक्ट में भी फेल हूँ तो मैं ये कैसे पता करूँगी? बाय माय रिपोर्ट कार्ड। मेरा रिपोर्ट कार्ड मुझे बताएगा कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हूँ और इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड है हमारा वो है अब लॉ ऑफ मिररिंग, ठीक है। अगर जो चीज़ें आपको लग रही है कि आप उस एरिया में अब उस इंसान को गलत देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि ओ ये तो बिल्कुल भी he doesn't have feeling, he is not understanding, he doesn't feel me, he doesn't understand me, or he is not kind, तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर है आपके, ठीक है, ये आपके अंदर है, आपको उस पे काम करना ज़रूरी है। वो जो है इंसान, वो इंसान आपका रिपोर्ट कार्ड है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, तो वो जो चीज़ें आप बोल रहे हो एक्चुअली वो आपके अपने अंदर की चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना ज़रूरी है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, जो कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बहुत लोग हैं जिनके मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहे हैं, या कोई भी काम वो करने जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो ये खराबियाँ क्यों आ रही है? ये इन्हीं ऑब्स्टिकल्स के वजह से, इन्हीं एनर्जी ब्लॉकेजेस के वजह से। अगर आप कोई चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में और वो चीज़ें आपकी नहीं हो रही है, वो डिले होती जा रही है, तो उसका रीज़न भी यही है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस एरिया में अपने आप को सुधारें, उस सब्जेक्ट में पहले पास हो, तभी आप एक नेक्स्ट क्लास में आप जा सकते हो या नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो। तो मेक श्योर कि आप लॉ ऑफ मिररिंग के थ्रू आप जो भी लोगों में देखते हो, अच्छाई हो बुराई हो, डजेंट मैटर, ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके अंदर बहुत एंगर है, बहुत गुस्सा है, आप मानोगे नहीं, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ मिररिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हो किसी इंसान को कि बहुत गुस्से में है, एक्चुअली लाइक अट्रैक्ट्स लाइक अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप क्या होता है, जब भी आप गुस्से में हो तभी आप गुस्से वाली चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हम क्या होता है, इस चीज़ को भूल जाते हैं और हम क्या हो रहा है, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है हम सिर्फ उसी पे फोकस होते हैं। लेकिन वो चीज़ें इसलिए आ रही है आपके लाइफ में क्योंकि आप गुस्से में हो। आप बहुत लोग होते हैं कि बहुत आसानी से झगड़ा करने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे यार लोग मुझे इरिटेट कर रहे हैं। एक्चुअली लोग आपको इरिटेट नहीं कर रहे या लोग आपको गुस्सा नहीं दिला रहे, आपके अंदर इतना गुस्सा है कि आप ऐसे सिचुएशंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो लॉ ऑफ मिररिंग क्या कर रहा है, आपको आपका आईना दिखा रहा है कि देखिए ये चीज़ें हैं, आपको इस पे काम करना ज़रूरी है, आपको हील करना ज़रूरी है। और हीलिंग किस तरीके से होती है? शैडो वर्क आपको करना ज़रूरी है। आपको जो अंदर आपके एक इनर चाइल्ड है उसे हील करना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स हमेशा आपको ये सिग्नल करते रहते हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें रिक्रिएट कर रहे हो तो किस रीज़न से कर रहे हो। अगर आप कोई चीज़ में अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो वो क्या होता है, वो दोबारा आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? ताकि आप उसको अच्छे से क्लियर होकर आप दूसरे क्लास में जा सको या दूसरे टेस्ट आप दे सको।
द सेम वे यूनिवर्स इज डूइंग द सेम थिंग विद यू। अगर आप ऐसे सिचुएशंस को बार बार अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मेक श्योर टू लर्न फ्रॉम दैट। मेक श्योर जो चीज़ें आप बाहर की दुनिया में देख रहे हो, वही चीज़ों को आपको अंदर में, आपके इंटरनल चीज़ों में आपको उसे हील करना ज़रूरी है। और हीलिंग किस तरीके से आप करोगे वो भी मैं आपको अब बताऊंगी। बिकॉज सिर्फ लॉ ऑफ मिररिंग के बारे में बात करके मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो का कोई भी मकसद सॉल्व होगा। बिकॉज आई वॉन्ट कि people should heal themselves, and I just want to help you. I really want to help you. So what I do personally to help myself or to heal myself, अगर मुझे लगता है कि मैं किसी इंसान में देख रही हूँ कि यार ये कितना गुस्सैल है, या मुझे वो इंसान नहीं पसंद है, या मैं किसी से नफ़रत कर रही हूँ, तो नफ़रत उसमें नहीं है, नफ़रत आपके अंदर है, या उसकी हरकतों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको गुस्सा है। गुस्सा एक्चुअली आपके अंदर है। आपको अपने आप को सुधारना ज़रूरी है, अपने आप को हील करना ज़रूरी है। तो हीलिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला है मेडिटेशन। calm your mind. It's very important to calm your mind and keep that calmness. Like आप जब भी ऐसा होता है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो तो कुछ वक्त के लिए आप मेडिटेट कर रहे हो, फिर बाद में क्या होता है, आप फिर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उस एंगर को। नहीं, आप कभी भी मेडिटेशन करने जब भी बैठे तब आप एक इंटेंशन के साथ बैठे कि आपको इस चीज़ को हील करना है, अपने पास्ट को कट ऑफ करना है, आपको अपने फ्यूचर को कट ऑफ करना है, आपको प्रेजेंट रहना है। मेडिटेशन का मतलब ही ये है टू बी प्रेजेंट, टू फील दैट, to be present, to focus on your breathing, to calm your mind. तो जब आप काम करते हो, अपने दिमाग को शांत करते हो, तो वही शांति के साथ आपको पूरा दिन गुजारना है। समझ में आ रहा है आपको सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपको शांत नहीं रहना है, आपको पूरा दिन उसी एनर्जी को यूज़ करना है। एक मेडिटेटिव मोड में रहना ज़रूरी है। और ये कब होगा? जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो। अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे मेडिटेशन के, तो ऐसे नहीं होता है। आपको वो चीज़ें करती रहनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, आपके अंदर का जो बदमाश बच्चा है ना, या जो चीज़ें आपके अंदर है, कमियां हैं, वो धीरे धीरे करके हर चीज़ हील हो जाती है। जिस तरीके से मैं अगर डॉक्टर के बारे में या एक पेशेंट के तौर पे अगर आपसे बात करूं, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड, अगर आपको कैंसर हो गया है तो आप क्या करोगे? कैंसर एक दिन में हील नहीं होगा, या 2 दिन में हील नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रोसेस, इट टेक्स डाइट चेंज, इट टेक्स हैबिट चेंज, इट टेक्स एक्सरसाइजेस, इट टेक्स माइंडसेट चेंज। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से आपके जो अंदर है वो एक बीमारी है, उसे आपको ठीक करना है। वो आप कैसे करोगे? थ्रू मेडिटेशन। द नेक्स्ट थिंग इज़ टू कट ऑफ योर पास्ट। जो भी है आपका, आप कैसे करोगे? कट ऑफ करोगे अपने पास्ट को। आपको एक चीज़, एक सिचुएशन अगर आपके लाइफ में हो रही है अभी और आप उससे परेशान हो, तो आप क्या करोगे? उस सिचुएशन को एक पेज पे लिखोगे, ठीक है, और फिर उसे दोबारा रीड करेंगे। जब तक कि आपको एक सोल्यूशन ना मिल जाए, आपको उसको रीड करना है, और आपको हर बार हर एक सेंटेंस पे क्वेश्चन अराइज करना है। व्हाई एम आई फीलिंग दिस? क्यों ऐसा क्या है इस सिचुएशन में जो मुझे सीखना चाहिए? व्हाट शुड आई लर्न? एंड आस्क टू द यूनिवर्स फॉर द पाथ टू हील। मेक श्योर कि आप क्वेश्चन करिए, आप प्रे करिए। ये सारी चीज़ें जो होती है, ये इंसान को हील करने में, प्रार्थनाएं जो होती हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, जो हम लोग आजकल की दुनिया में हम लोग भूल चुके हैं। इसलिए हमें ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, आप मस्जिद नहीं जा पा रहे हो, आप चर्च नहीं जा पा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप जहाँ हो वहाँ से बैठे बैठे आप प्रार्थना करो। भगवान आपकी ज़रूर सुनता है, ठीक है। और जब भी आपको रास्ता मिलेगा, मेक श्योर कि आप उसे ब्लाइंडली और ट्रस्टवर्दी वे में आप उसे फॉलो करिए। ट्रस्ट रखिए कि वो चीज़ें हील हो जाएंगी, क्योंकि बिलीफ का, माइंड का बहुत ज़्यादा खेल होता है जब भी आप हील होते हो। मेक श्योर कि आप अपने पास्ट का या अपने प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन से आप परेशान हो, उसे लिख लीजिए, और आप अपने दिमाग को, अपने आप को समझाइए कि किस तरीके से आपको करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे ये मैं बोलना चाहूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि अगर सपोज आपको बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो आप पहले अपने रूट कॉज पे जाइए कि किस वजह से आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्या ऐसा रीज़न है जिसके वजह से आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है। और फिर जब आपको वो रीज़न मिल जाए, वो कॉज मिल जाए, मेक श्योर टू वर्क ऑन दैट। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपका कोई एक बिलीफ है, ठीक है, कि मुझे इन लोगों से चिढ़ है,
जैसे कि मेरे हस्बैंड का बिलीफ है कि उन्हें झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। एंड वन डे आई आस्क्ड हिम वाई डज ही फील लाइक दैट, यू नो, इट्स वेरी नॉर्मल, पीपल लाई, लोग झूठ बोलते हैं, अपने फ़ायदे के लिए बोलो, अपने नुकसान के लिए बोलो, ये एक रीज़न के लिए बोलो, इंसान झूठ बोलता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, बट फॉर हिम इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। वो हमेशा इरिटेट हो जाते हैं, वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे उनसे गुस्सा आता है, मुझे उनसे नफरत है, मुझे ये है, मुझे वो है। एंड ही यूज्ड टू इरिटेट, यू नो। एंड वन डे आई आस्क्ड हिम व्हाई डज ही फील लाइक दैट, एंड ही सेड बिकॉज हिज फादर यूज्ड टू से, उनके फादर ये हमेशा कहते थे कि यू नो जो लोग झूठ बोलते हैं वो बुरे होते हैं, या जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें उनसे गुस्सा आता है, चिढ़ होती है। तो जो चीज़ें उन्होंने बोली वही चीज़ें इन्होंने पकड़ी, यू नो, एंड देन इट इज़ जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें नुकसान झूठ बोलने वाले का नहीं हो रहा है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है, इसमें नुकसान हमारा हो रहा है, क्योंकि हम गुस्सा कर रहे हैं, हम उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब हम ऐसी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मुझे बहुत बार गुस्सा आ जाता था जब लोग यू नो टाइम पे नहीं आते थे, एंड मतलब मुझे वेट करना होता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। बट अब मुझे हंसी आती है, यू नो, कि इट्स ओके, ठीक है, किसी की मजबूरी रहती है, किसी की आदत रहती है, इट्स ओके, इट्स देयर हैबिट, यू नो, एंड आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय समबडीज एल्स हैबिट, या उनकी आदत के वजह से या किसी और की चीज़ों के वजह से मैं क्यों अफेक्ट हूँ, क्यों मैं अपने आप को यू नो हार्म करूँ या अपने आप को पनिश करूँ गुस्सा करके, चिड़चिड़ा कर। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं चिड़चिड़ाऊँगी या मैं गुस्सा करूँगी तो वही चीज़ें मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, ऐसी सिचुएशंस मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो मैं हमेशा you know, I always remain unbothered. I try to remain unbothered many a times. कभी कभी मैं भी चिड़चिड़ाने लग जाती हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये वर्थ इट नहीं है, मतलब ये वर्थ नहीं है कि मैं किसी और की वजह से अपने लाइफ में या अपनी सिचुएशन को, अपने मूड को ख़राब करूँ। आप अपने ऊपर किसी और को तवज्जो दो या प्रायोरिटी दो या उस पेडिस्टल पे रखो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेक श्योर टू लव योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप क्या करोगे, आप अपने आप का ख्याल रखोगे, आप अपने आप का केयर लोगे। और केयर किस तरीके से लिया जाता है, खुश रहकर, हैप्पी मूड में रहकर, और यू नो अपने आप को गिफ्ट्स देकर, अपने आप को हर तरह से पैम्पर कर कर। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं या आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, द सेम वे यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली यू नो यू स्टार्ट हीलिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हील। नॉट ओनली कि उससे आपको अच्छा लगता है, लेकिन इससे आपके आगे की चीज़ें भी बेहतर होती हैं, आपके गोल्स ज़्यादा से ज़्यादा यू नो आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप एक अच्छे एनर्जी में हो, आप अच्छे मूड में हो। और जब भी आप अच्छे मूड में रहते हो, आप गुनगुनाते हो, आप डांस करते हो, आप हंसते हो, आप बोलते हो, आप मुस्कुराते रहते हो, तो जब भी ये सारी चीज़ें हैं, फ़नी फ़नी चीज़ें होती रहती है आपके लाइफ में, तो इससे क्या होता है, आपका प्रोसेस और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और आप एक अलाइनमेंट में आ जाते हो, आप मोटेक्स में आ जाते हो, और आप रिसेप्टिव मोड में आ जाते हो। और जब आप रिसेप्टिव मोड में रहते हो तो क्या होता है, miracles happen, right? So believe in that miracles and believe in healing yourself. It's really really important. तो law of mirroring क्या है? law of mirroring आपका अपना रिफ्लेक्शन है। तो अब उंगलियां उठाने से पहले मेक श्योर कि जो 4 उंगली है ना, ये आपके तरफ है। So make sure कि heal yourself, and it's okay. Everybody has traumas. Everybody has problems. लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है, अपने आप से क्वेश्चन करना ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ है, जब भी आप क्वेश्चन करोगे वो आंसर ढूंढने लगता है। तो मेक श्योर यू क्वेश्चन योर सेल्फ अबाउट योर सिचुएशन कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि आपको इसमें से सीखनी ज़रूरी है। और जब आप सीख जाते हो, आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, तो क्या होता है, आप आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। सो टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।